समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कौन है गद्दार, कौन है भल्लाल देव का बेटा? गद्दी के लिए हुई लड़ाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बाहुबली अपने सभा में बैठा होता है, धोती कुर्ता, गले में मोतियों की माला और सर पर माहेशमती का राज मुकुट। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे सिंहासन पर बाहुबली बैठा होता है, जहां उसके एक तरफ राजमाता देवसेना बैठी होती है तो दूसरी तरफ कटप्पा खड़ा होता है, जिसकी आंखों में माहेशमती के लिए वही पुरानी वफादारी झलक रही होती है। सामने बाहुबली के मंत्री बैठे होते हैं जो एक एक करके राज्य में हो रहे कल्याणकारी कामों के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें से एक खड़ा होता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, माहेशमती राज्य की जय हो। महाराज बाहुबली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोमती नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका काम पूरा हो गया है और इसके शुरू होने से जनता बहुत खुश है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं खुद आकर उस बांध को देखना चाहूंगा। इसके बाद कटप्पा सभा को समाप्त करने का आदेश देता है, लेकिन बाहुबली कटप्पा को रोक देता है और बोलता है, दादा रुको, मैं उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहता हूँ जिसे दरबारी अंदर आने से रोक रहे हैं। ये सुनकर कटप्पा इशारा करता है और दरबारी उस बूढ़ी औरत को अंदर आने देते हैं। वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और बाहुबली के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, राजा मुझे न्याय चाहिए। आज ये दुखियारी एक राजा के सामने भीख मांगती है। ये सुनकर बाहुबली अपनी गद्दी से उठकर नीचे आता है और उस बूढ़ी औरत को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ माँ आपके साथ, मुझे बताइए। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, राज्य के कुछ साहूकारी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। ये बोलकर वो रोने लगती है। बाहुबली कुछ सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, जाओ और इनको जो भी काम है कर दो और उस साहूकार को पकड़ कर ले आओ। इसके बाद बाहुबली सभा से बाहर चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक अंदर आता है और बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, महाराजा आपके लिए किसी का पत्र आया है। ये बोलकर सैनिक वो पत्र बाहुबली को दे देता है और वहां से चला जाता है। बाहुबली उस पत्र को लेता है और धीरे से कुछ सोचते हुए खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। बाहुबली, तुमने मेरे पिता और भाई को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा परिवार सब मुझसे दया की भीख मांगेगी, तब भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए बांध में छेद करवा दिया है, जिससे धीरे धीरे वो बांध टूट जाएगा और आधी माहेशमती डूब जाएगी। ये पढ़कर बाहुबली परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने सैनिकों के पास जाता है और उनसे बोलता है, जल्दी से गांव चलने का इंतजाम करो। ये सुनकर उसके सैनिक तुरंत बाहुबली का रथ निकालते हैं और बाहुबली उस पर सवार होकर गांव के लिए निकल पड़ता है। क्या लगता है आपको, बाहुबली बचा पाएगा माहेशमती को? कौन है भल्लाल देव का बेटा जो लेने आया है अपने पिता और भाई की मौत का बदला? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।